बात कर लेते हैं नीट क्वेश्चन पेपर 5 मई को जो हेल्ड हुआ था 2024 में। तो ये क्वेश्चन पेपर इम्पोर्टेंट हो सकता है बच्चों के लिए, और बहुत सारे बच्चे भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल है। आप लोग इसका यूज़ करें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेज। सो first option is a liquid evaporates to the vapor. So liquid changes into the vapor means entropy will increase. ये correct है। Temperature of the crystalline solid lower from the 130 to 0 Kelvin temperature down हो रहा है, entropy decrease करेगा। यहाँ पे थर्ड में देखिए यह सॉलिड है ये, लेकिन इधर प्रोडक्ट पार्ट में देखिए आप, इधर गैस बन रहा है और ये 2 मोल गैस बन रहा है, प्रोडक्ट पार्ट में गैस ज़्यादा बन रहा है। ये यहाँ पे क्या है, एंट्रोपी इंक्रीज करेगा। यहाँ पर देखिए ये मॉलिक्यूल एटम में चेंज कर रहा है, यहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू 1 आ रही है, एंट्रोपी यहाँ पर भी इंक्रीज करेगा। सो इसका ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंस चेंजेज फ्रॉम द सॉलिड टू वेपर। सेम डेफिनेशन होता है ना सब्लिमेशन का। सो इसको हम लोग बिना किसी देर किए हुए हम लोग डी को ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोगों का क्या है, ये यहाँ पर ये कोई एल्कीन है जो कि एल्डिहाइड में चेंज कर रहा है। सिंपली क्या करना है, हम लोग को रिएजेंट सेलेक्ट करना है। BH3 के प्रेजेंस में H2O2 और OH के प्रेजेंस में सीधे हम लोग इसको अल्कोहल में चेंज करेंगे। इसको कहते हैं हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे अल्कोहल बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। अब यहाँ पे PCC से इसका रिएक्शन करवा देंगे तो देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड में चेंज कर गया। इसका मतलब डी ऑप्शन हम लोगों को सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए द एंट्रोपी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए ग्राउंड द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट n = 1 फॉर He प्लस आयन इज -x जूल। then that for an electron in n = 2 state for B3 plus ion in joule is। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं what E = -13.6 Z² तो Z² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दो इक्वेशन बना लेंगे, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। और यहाँ पे देखिए हीलियम के लिए दिया है N1 और Z भी हम लोगों को मालूम है, और बेरिलियम के लिए भी हम लोगों को मालूम है, और इसका एटॉमिक नंबर भी मालूम है। रेशियो निकालिए, यहाँ पर देखिए E1 = E2 आता है। इसका मतलब जो एनर्जी इसके लिए था वही एनर्जी इसके लिए आएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। यहाँ देखिए ये इथेन है, इथीन है, कार्बन मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे इथाइन है। ये कह रहा है कि नंबर एंड द टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। अब आप देख लीजिए इसमें किस तरह के बॉन्ड पाए जाएंगे। तो जब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी इथेन की, तो इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही होते हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में। इथीन की बात करें तो 1 सिग्मा और 1 पाई होता है। कार्बन डाई मॉलिक्यूल है तो इसमें 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स बनते हैं इसका इथाइन में। सॉरी, इथाइन को मैच कर लीजिए, यहाँ पे इसको मैच कर लीजिए, 2 पाई बॉन्ड बनता है कार्बन में। ये आपको इसको पता करना हो तो आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से आप इसको पता कर सकते हैं। इसमें 2 पाई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ से अगर हम लोग मैच करें, अब आप ऐसे भी अगर मैच करें इथेन को, इथीन को, इथाइन को, तो ये तो आप मैच कर ही सकते हो ना। तो आपको ये थर्ड वाला मैच कर जाएगा नेक्स्ट वाले से। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की। यहाँ पर देखें आप, 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन 2A + B + C और KC दे रखा है इसका इतना एट द गिवन कॉम्पोजिशन फॉर द रिएक्शन मिक्सचर is A = B = C and the concentration दे रखा है 2 × 10⁻³ (3m). then which of the following is correct। सो बात करते हैं हम लोग, अगर इसका हम लोग QC निकालें तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करने से हम लोगों का ये 1 आ रहा है। QC यहाँ पे 1 आ रहा है, तो सीधी सी बात है QC यहाँ पे बड़ा है KC से। इसका मतलब रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर जाएगा तो देख लीजिए A ऑप्शन ही करेक्ट आ गया हम लोगों का। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 की। यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि E0 वैल्यू फॉर द Mn3 + 2 Mn2 + कपल्स इज मोर पॉजिटिव दैन द Cr3 + Cr2 और Fe3 + 2 Fe2+ ड्यू टू द चेंज। तो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो Mn3 + Ml2+ में चेंज कर रहा है। देखिए यहाँ पर जो E0 वैल्यू है वो पॉजिटिव आता है। ऐसा क्यों
क्योंकि आप देखें इसका नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d5 4s2 होता है, और अगर +2 में लेके जाते हैं तो 3d5 बचता है, और +3 में ले जाते हैं तो क्या होता है 3d4 बचता है। तो Mn2+ ज़्यादा स्टेबल हुआ ना, क्योंकि 3d5 में जा रहा है, हाफ फील्ड में जा रहा है, इसलिए यहाँ पे 4 to 5 कन्फिग्रेशन में जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन की। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट फॉलो द ऑर्डर। ये ऑर्डर दे रखा है, बट आपको एक बात बताएं कि ये जो वेरिएशन होता है वो सही है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O वाले का सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम लोग पहले लेते हैं, फिर इसके बाद ये इस तरह से वेरी करता है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर मास H2O इज एक्सपेक्टेड टू हैव द लोअर बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास कम है तो इसको लोअर होना चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा इसलिए क्योंकि H बॉन्डिंग है। बिल्कुल सही जवाब है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। तो इसमें हम लोग को कुछ बात करने की जगह है नहीं, सीधी सीधी बात है। अब बात कर लेते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, डेल्टा T 0। आइसोकोरिक का मतलब डेल्टा V 0। आइसोबारिक का मतलब डेल्टा P 0। एडियाबेटिक का मतलब डेल्टा Q 0। मैच कर लीजिए। सो मैच अगर कर लेते हैं तो आप देखिए, फर्स्ट B से मैच कर रहा है, सेकंड C से मैच कर रहा है, थर्ड D से मैच कर रहा है, फोर्थ A से मैच कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसको मैच कर सकते हैं। एक ये अच्छा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसकी बात थोड़ी सी करते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये कह रहा है 60 नंबर क्वेश्चन, 1 ग्राम ऑफ दिस 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है इधर। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वाज ट्रीटेड विथ 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl सोल्यूशन। द मास ऑफ द सोल्यूशन हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड इज इक्वल टू। सिंपल है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि आप ये कीजिए, यहाँ पे लिखिए HCl, और HCl को इक्विवेलेंट कीजिए NaOH के, ठीक है, NaOH के, ऐसे इक्विवेलेंट कर दीजिए इसको। ये हो जाएगा Mv इज इक्वल टू व्हाट, Mv इज इक्वल टू W/m इंटू व्हाट 1000, लाइक दिस वी विल राइट। नाउ अगर हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर दें 0.75 ये दिया हुआ है इंटू व्हाट 25 इज इक्वल टू W, तो हम लोगों को पता करना है, सो W/40 इंटू 1000। तो आप ये W मेजर कीजिए, ये W आ रहा है हम लोगों का 0.75 ग्राम, इतना आ गया हम लोगों को। अब हम लोग को पता करना है कि लेफ़्ट कितना रह गया, बच कितना गया भाई, तो 1 माइनस 0.75 कीजिए, ये आ गया हम लोगों का 0.25 ग्राम। आप इसको मिलीग्राम में बनाना चाहो तो ये हो जाएगा 250 ग्राम मिलीग्राम, सॉरी। अब आप देख लीजिए ऑप्शन कौन सा मैच करता है, डी वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा, तो ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 61 की बात करते हैं। तो आप देख लें यहाँ पर CONH3 5NO2 है, Cl2। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये NO2 है ना, ONO भी लिख सकते हैं इसको, तो ये लिंकेज आइसोमराइजेशन हो जाएगा। यहाँ पर CONH3 5SO4 Br है ना, एक काम कर सकते हैं, Br को अंदर ले जाइए, SO4 को बाहर लाइए, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म शो कर सकता है। यहाँ पर देखिए 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना, इसलिए कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म शो कर सकता है। यहाँ पर देखिए H2O को आप बाहर ले जाइए, Cl को अंदर ले जाइए, इसको सॉल्वेट आइसोमरिज्म या हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म इसको कहते हैं हम लोग। इसको मैच करके देखिए, हम लोगों का ये C ऑप्शन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, among group 16 element which one does not show negative 2 oxidation state। तो अगर आप इसको ठीक से देख लें तो इसमें सबके करने चाहिए, लेकिन ये पोलोनियम नहीं करता है क्योंकि इसका मेटालिक नेचर है। ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने से मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, सिंपल बात है। द कंपाउंड दैट विल अंडरगोज SN1 रिएक्शन विद द फास्टेस्ट रेट। तो हम लोग को इसको करने के लिए सबसे बेटर उपाय ये है कि देखें कि कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन बनाएगा। तो देखिए यहाँ पे तो SN1 नहीं है, यहाँ पर देखिए अगर Br निकालते हैं तो ये 2 डिग्री का कार्बोकेटायन बनता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइकिल के ऊपर कार्बोकेटायन बन रहा है जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन 4 है, और यहाँ पे
1 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ठीक से देख लें इसमें क्वेश्चन नंबर 63 को आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 जगह पे +4 ऑक्सीडेशन है, बट आपको बता दें बी वाला आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि आपको पता है कि बेंजाइल कार्बोकेटायन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो 4 अल्फ़ा होने के बावजूद भी यहाँ पे बेंजाइल कार्बोकेटायन है जो कि ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ऑप्शन ये करेक्ट है। बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और इसके बारे में ये बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्ट इंस्टेंटली विद द ल्यूकास रिएजेंट। हम लोगों को पता है 3 डिग्री सबसे फास्ट करता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप आ जाइए सीधे को 65 नंबर क्वेश्चन पर। 65 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप ये बता दें कि ये कुछ रिएक्शन दिए हुए हैं। 1 मोल ऑफ H2O2 2O2 कन्वर्ट हो रहा है, 1 मोल ऑफ MnO4 to Mn2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है, वहाँ 1.5 मोल ऑफ द कैल्शियम CaCl2 में चेंज कर रहा है, 1 मोल ऑफ FeO। तो हम लोगों को करना ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पता कर लेना है कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। देखिए 2H2O अगर O2 और 4H प्लस में चेंज करता है तो 4 इलेक्ट्रॉन देता है। इसका मतलब 1 मोल H2O 2 फराडे देगा, 2 फराडे से इसको मैच कर दीजिए। सेकेंड वाला देखिए 8H प्लस MnO4 माइनस 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है एसिडिक मीडियम में, Mn2 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। तो इसमें 1 मोल के लिए 5 फराडे चाहिए, 5 से मैच कर दीजिए। थर्ड वाला को देखिए CaCl2 है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा तो ये कैल्शियम में चेंज करेगा, मतलब 1 मोल के लिए 2 फराडे चाहिए, तो 1.5 के लिए 3 चाहिए, आप मैच कर दीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पर FeO है, 2 FeO है, H2O से रिएक्ट करके 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, मतलब 1 मोल के लिए FeO के लिए 1 फराडे चाहिए, तो इसको मैच कर दीजिए। तो इसको मैच कर देने से हम लोगों को आंसर मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 66 है, ये बात करता है कि द हाईएस्ट नंबर ऑफ द हीलियम एटम इज़ इन। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वो 4 ग्राम हीलियम है। इसका मतलब ये है कि इसका एटॉमिक मास तो 4 ग्राम ही होता है, तो इसमें 1 मोल हीलियम मिलेगा जिसमें Na एटम होते हैं। इसको भी मोल में कन्वर्ट कर देंगे। ये 4 मोल ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको भी कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए ये C वाले में 4 मोल है ना, ये सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम इसी के अंदर आएगा। बात कर लेते हैं 67 नंबर क्वेश्चन की। ये स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस, ये क्वेश्चन कर रहा है। ये Ti3+ है, यहाँ पे देख लें आप लोग। ये 3D1 का केस है, 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, Mn2 प्लस में 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, स्कैंडियम 3 प्लस में 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इस दोनों की बात करते हैं Cr2 प्लस और Fe2 प्लस में, इसमें दोनों में ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 है, तो म्यू की वैल्यू भी सेम आएगी। कर लीजिए बात 68 की। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में प्रेजेंट है, ये यहाँ से हम लोग ये जो C ऑप्शन है जिसमें देखिए NO2 और OH ग्रुप अगल बगल के कार्बन पे ये ग्रुप पाया जा रहा है, इसमें H बॉन्डिंग इजली इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 की, जो कह रहा है कि फेलिंग सोल्यूशन A इज। देखिए 2 तरह के फेलिंग सोल्यूशन होते हैं। फेलिंग सोल्यूशन A जो कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ द CuSO4 है, जो कि ऑप्शन C में दे रखा है, और फेलिंग सोल्यूशन B जो अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है, रोचेल सॉल्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर C वाला ऑप्शन जाएगा, इसी को देखिए, इसको करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ml, यहाँ पे ms और l, यहाँ पे n रखा हुआ है। तो ये तो हम लोग जानते ही हैं कि ये ml है जो कि ओरिएंटेशन को बताता है, ms है जो कि ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है, l जो है जिमुथल क्वांटम नंबर शेप ऑफ ऑर्बिटल को बताता है, n जो है वो सेल नंबर है जो कि साइज ऑफ ऑर्बिटल को बताता है। मैच कीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एक्चुअली ये होता क्या है कि देखिए यहाँ पर ये लिथियम का 2s1, इस बेरिलियम का 2s2, यहाँ पर बोरॉन का 2s2 2p1, यहाँ पे है ना, यहाँ कार्बन का 2s2 2p2, यहाँ पर नाइट्रोजन का 2s2 2p3। तो अगर हम लोग ऐसे देखें तो इसमें देखिए यहाँ पे ये बेरिलियम का जो कंडीशन है, इसका 2s2 का कंडीशन है, फुलफिल का कंडीशन है। तब यहाँ पर अगर आप ठीक से देख लें तो यहाँ पर आपको पता ये चलेगा कि लिथियम का सबसे कम आएगा, फिर बोरॉन का आएगा, फिर बेरिलियम का आएगा, फिर कार्बन का आएगा, फिर नाइट्रोजन का आएगा। तो ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के वजह से है।
ये फुल फील्ड का कंडीशन है, ये हाफ फील्ड का कंडीशन है। अब आप देख लें नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दे रखा है ऑन द बेसिस ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। यहाँ पर देख लें, ये कह रहा है कि विच प्लॉट ऑफ ln k वर्सेस 1/t इज कंसिस्टेंट विद द आर्हेनियस इक्वेशन। कौन आर्हेनियस इक्वेशन को बता रहा है? तो रेट कांस्टेंट ए टू द पावर आर टी, ये होता है हम लोगों का आर्हेनियस इक्वेशन। अगर ठीक से आप देखें तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं -EA/r 1/t प्लस ln a। ये y इक्वल टू mx प्लस c को बताता है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन है ना, जिसकी वजह से हम लोगों को ये वाला ग्राफ मिलना चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर मैंने वैल्यू भी लिख दिया। फ्लोरीन का अबाउट 4 होता है और सिलिकॉन का अबाउट 1.8 होता है, तो इस तरह से ये डिक्रीज करेगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 74 की। यहाँ पर देखिए, हम लोग अगर इस लिस्ट को इस लिस्ट से मैच कराना है तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग O3ZNO इसको रिडक्टिव ओजोन एनालिसिस कराएंगे तो यहाँ से बीच से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, 2 ऑक्सीजन लग जाएगा, ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो आप देखिए कौन सा इसमें रिएजेंट लगेगा, डी वाला। बात करते हैं यहाँ पर सेकंड ऑप्शन की, तो इसमें देखिए इसको एनहाइड्रस ये बेंजॉइल क्लोराइड है, LCl3 के प्रेजेंस में क्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन करा रहे हैं, तो हम लोगों को ये प्रोडक्ट मिल रहा है। अब आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए, देखिए ये वाले को मैच कर दीजिए। थर्ड वाला है ये OH है, CrO3 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज करके इसको कीटोन में चेंज कर लीजिए। तो कौन सा ऑप्शन चेक करना है, बी वाले को चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें KMnO4 KOH के साथ हीट कीजिए, देखिए इसमें एसिड में चेंज कर जाएगा सी सॉल्ट में। तो यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे KMnO4 कहाँ दे रखा है, सी वाले को चेक कीजिए, करेक्ट आ जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 की। थोड़ा सा ठीक से देखिए इसको। कह रहा है कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये बात तो सही है, तो हम लोग क्यों नहीं करता है ये, क्योंकि ये बेस है और ये लिविस एसिड के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन कराते हैं, तो एसिड बेस में रिएक्शन हो जाता है, रिंग पे तो रिएक्शन होता नहीं है, इसलिए ये बात सही है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू द गैब्रियल सिंथेसिस। कह रहा है कि एनिलीन को हम लोग गैब्रियल सिंथेसिस से नहीं बना सकते हैं, ये सही बात है। देखिए यहाँ पे रिएक्शन नहीं होता है, ये कह रहा है, तो हम लोग लिख देंगे बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 76 की बात कर रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल। नॉट इक्वल मीन्स बोथ साइड डेल्टा एन शुड नॉट बी 0। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 मोल इधर है रिएक्टेंट साइड में, 2 मोल प्रोडक्ट साइड में, ये तो 0 है, यहाँ पे तो होगा। यहाँ पर 2 मोल है, इधर भी 2 मोल है, यहाँ पर तो होगा। लेकिन ये सी वाले कंडीशन में देखिए, रिएक्टेंट साइड 1 मोल है, प्रोडक्ट साइड 2 मोल है, ये सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पर Kp Kc दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है, जिसमें कह रहा है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अमंग द फॉलोइंग बताइए। अब यहाँ पे देखिए ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 1 डिग्री है, और यहाँ पर 2 डिग्री है, यहाँ पर भी 2 डिग्री है। तो हम लोगों को पता है पहले से ही कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से एंड 1 डिग्री से। क्वेश्चन नंबर 78 की बात कर रहे हैं कि द रिएजेंट विथ विच ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट टू गिव करस्पॉन्डिंग टेस्ट। सो ये टॉलरेंस टेस्ट हो गया, स्टीफ टेस्ट हो गया, CN है, ये सब ऑप्शन दे रखा है। तो देखिए, अगर आप टॉलरेंस टेस्ट करते हैं तो सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, लेकिन आप चीफ रिएक्शन करते हैं तो ये कुछ नहीं देगा। HCN से रिएक्शन कराते हैं साइनोहाइड्रिन फॉर्म बनेगा, NH2O से कराते हैं तो ऑक्साइन फॉर्मेशन होगा, लेकिन सोडियम बाईसल्फाइड से कराते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो हम लोगों को ये 2 चीज़ सेलेक्ट करना है, सेकंड वाला और फिफ्थ वाला। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है बोथ CONH3(6) एंड COF6 3- की। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये कोबाल्ट 3+ है और ये NH3 है जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है। यहाँ पे बनता है D2sp3, इसके ज्योमेट्री है, और लेकिन इसके म्यू 0 आता है क्योंकि ये डायमैग्नेटिक इसका नेचर है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो 3D6 का कंडीशन बनता है, और F जो होता है वो वीक फील्ड लिगेंड है, N = 0 है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो इसकी बात अगर हम लोग करें तो ये sp3 D2 बनाता है, पैरामैग्नेटिक होता है। अगर इसकी म्यू वैल्यू की बात आप कर लो
तो यहाँ पे म्यू में 4.9 के आसपास आता है इसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन देख करके चेक करने से। बात करते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 80 की। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एन केमिकल रिएक्शन बी कैलकुलेटेड इफ़ वन नोन द वैल्यू ऑफ सी। यहाँ पर देखते हैं ये है एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला जो कि आर्हेनियस इक्वेशन से हम लोग बनाते हैं। सो रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर अगर हम लोग को मालूम हो तो हम लोग यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर आर्हेनियस इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। ए कंपाउंड विद अ मोलिकुलर फॉर्मूला C6H14 हैज़ 2 टर्शियरी कार्बन, इट्स IUPAC नेम इज। देखिए अगर इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख दें तो ये 2 टर्शियरी कार्बन मिलते हैं। अब इसका नाम लिख दीजिए क्या, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। ये NH3 है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज होता है। अब इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर BrF5 है जो sp3d2 है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये जेनॉन टेट्राफ्लोराइड है sp3d2 है जिसमें 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। SF6 है जो sp3d2 है, इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होता है। मैच कर दीजिए, देखिए ये C से मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। द हेनरी लॉ कांस्टेंट KH वैल्यू ऑफ द 3 गैसेस A, B, C इन वाटर आर 145, 2 × 10⁻⁻5 and 35 किलोबार रिस्पेक्टिवली है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज गैसेस इन वाटर फॉलोज द ऑर्डर। हम लोग जानते हैं कि सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू KH होता है। KH अगर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग रिलेट करें तो ये D ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। विच रिएक्शन इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो अगर बात करें, देखते हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदलता और रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। देखिए 0 से +1 में चेंज कर रहा है, ये 0 से -1 में चेंज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये Ba2+ पहले भी है बाद में भी है, ये सोडियम प्लस पहले भी है बाद में भी है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर नहीं चेंज कर रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। सीधी सीधी बात है, कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। स्टेटमेंट 1, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन फॉलोज द ऑर्डर N-पेंटेन ग्रेटर देन आइसोपेंटेन देन नियोपेंटेन। यस, क्योंकि हम लोगों को ये मालूम है कि बॉइलिंग पॉइंट मॉलिकुलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या फिर ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए ब्रांचिंग होते बढ़ते जा रहा है इधर से इधर। इफ़ मॉलिकुलर मास सेम देन N-पेंटेन ग्रेटर देन आइसोपेंटेन देन नियोपेंटेन, तो ये बात सही है। व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेज मॉलिकुलर अटेन्स अ शेप ऑफ स्फीयर, यस, सो सरफेस एरिया उसका घटते जाता है, तो इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट उसका घटते जाता है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86 की। 86 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रिप्लेट्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेज फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 57 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, आर वैल्यू इज गिवन। तो यहाँ पर K2/K1 इज इक्वल टू E/2.303 1/T1 - 1/T2 पुट करते हैं। ये क्वाड्रिप्लेट कर रहा था, 4/1 कीजिए, E × 1000/2.303 8.314, आर की वैल्यू है 1/300 - 1/330 करने से डायरेक्ट हम लोग को E की वैल्यू आ रही है 38.04 किलोजूल पर मोल। नाउ 87 नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन ए सील्ड वेसल एट इक्विलिब्रियम विथ कंसंट्रेशन N2 दे रखा है, O2 का कंसंट्रेशन दे रखा है, NO का कंसंट्रेशन दे रखा है और ये रिएक्शन दे रखा है। कैसे निकालना, सिंपल है, आप प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कीजिए। देखिए ये वैल्यू आ रहा है हम लोगों को कितना है 1.6, लेकिन बात यहाँ से ख़त्म नहीं हुई। इफ़ 0.1 मोल पर लीटर ऑफ द NO इज टेकन इन अ क्लोज्ड वेसल, what will be the degree of dissociation of the NO gas at equilibrium, we have to find out। तो क्या करना है हम लोगों को, अब देखेंगे 2NO है ना, या C - Cα/2 Cα/2 लिखिए, यहाँ से Kc की वैल्यू पुट कीजिए। ये वैल्यू हम लोगों को है क्या 4 इंटू ये हो गया 4 × 1.6 है। ये वैल्यू हम लोगों का आ रहा है α/1 - α 2.52। अल्फ़ा को वैल्यू को निकालिए, यहाँ से आप कंपेयर करने से पता चलता है कि ये वैल्यू हम लोग का आ रहा है 0.77। वेरी सिंपल। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग इसकी 88 नंबर क्वेश्चन की। फिर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द मोर सॉल्ट सॉल्यूशन फेरस अमोनियम सल्फेट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज एडेड टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस Fe2+ आयन।
तो क्या करते हैं हम लोग, डाइल्यूट H2SO4 नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट while prevent oxidation number of Fe2 plus into the Fe3 plus while concentration of H2SO4 oxidize। सो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे। बात करते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 89 की। ए कंपाउंड X कंटेन 32% ऑफ A, 20% ऑफ द B एंड रिमाइनिंग इज C, देन एम्पेरिकल फॉर्मूला वी हैव टू फाइंड। सिंपल, इसका मास हो गया 32, 20, 48। अब इसका क्या कीजिए, आप एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दीजिए, मोल रेशियो निकल जाएगा हाफ हाफ हाफ, 3/2 ये आ रहा है हम लोगों का। अब क्या करें, ये हाफ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको मल्टीप्लाई करिएगा तो 1:1:3 आ रहा है। देखिए A B C 3 आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। कहा कि द पेयर ऑफ लैंथेनाइड आयंस विच आर डायमैग्नेटिक। तो हम लोग पता करते हैं कौन डायमैग्नेटिक आएगा। सीरियम को लिखोगे तो ये 54 जेनॉन के बराबर आता है। YB2 प्लस को 54 जेनॉन मतलब 4F14 एंड 5D0 आता है। बोथ डू नॉट कंटेन अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसलिए डायमैग्नेटिक है, काम खत्म। बात करते हैं मेजर प्रोडक्ट, इसमें क्या बनेगा, A and B फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। अब यहाँ पे देखिए ये अल्कोहल है और PBr3 से रिएक्शन कराया, इसको रिप्लेस कीजिए ब्रोमीन से, फिर अल्कोहलिक KOH डाल दीजिए तो क्या होगा, ये OH बनेगा और OH क्या करेगा, हाइड्रोजन लेकर निकल जाएगा तो यहाँ पर एल्कीन बन जाएगा। तो आप सीधे सीधे इसको एल्कीन में, साइक्लिक एल्कीन में चेंज कर सकते हैं। देखिए ये वाला ऑप्शन आ रहा है हम लोगों का C वाला। क्वेश्चन नंबर 92 की बात कर रहे हैं। ये कह रहा है कि द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वर्सेस कंसंट्रेशन फॉर ए सॉल्यूशन गिव्स ए स्ट्रेट लाइन, द स्लोप इज 25.73 लीटर बार पर मोल, द टेम्परेचर एट विच द ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर्ड इज डन इज। सो यहाँ पे देखिए पाई इक्वल टू CRT होता है, वाई इक्वल टू MX जैसा दिख रहा है, स्लोप इसका RT है। स्लोप की वैल्यू हम लोग जानते हैं, T की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, यह रहा है 37 डिग्री सेल्सियस। सिंपल है। गिवन बिलो आर सर्टेन cations, इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ग्रुप नंबर फ्रॉम द 0 to 6 है। तो देखिए ये एल्युमिनियम जो है वो ग्रुप 3 में आता है, बेरिलियम 2+ जो है ग्रुप 5 में आता है, मैग्नीशियम 2+ है ग्रुप 6 में आता है, और Cu2+ ग्रुप 2 में आता है, CO2+ ग्रुप 4 में आता है। तो डायरेक्टली हम लोग इसको अरेंज कर देंगे, C ऑप्शन हम लोगों को मिल रहा है। वो याद रखने वाली चीज़ें हैं, एनालिटिकल में दी हुई हैं, डायरेक्ट वो चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ है। द प्रोडक्ट A and B ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन रेस्पेक्टिवली आर। ये कह रहा है कि अल्कोहल का रिएक्शन PCl3 से कराते हैं तो क्या बनता है, H3PO3 बनता है। ROH और PCl5 का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, B की जगह पे POCl3 बनता है। तो हम लोग B ऑप्शन को मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें कि फॉर द गिवन रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया हुआ है KMnO4 और H+ से रिएक्शन करा रहा है। तो देखिए एसिडिक मीडियम है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ब्रेक करेगा, ये COOH में टूट जाएगा। तो हम लोगों का D ऑप्शन करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 96 की बात कर रहे हैं। द वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन of 1 mole of the hydrogen gas at 25 degree Celsius from the pressure of 20 atmosphere to 10 atmosphere is। डायरेक्ट को है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे, W = -2.303 nRT log base 10 P1/P2 पुट कीजिए, देखिए वैल्यू आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट C फॉर्म्ड फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। ये आयोडाइड है ना, NaCN से रिएक्शन करा दोगे तो ये SN2 मैकेनिज्म के साथ साथ साइनाइड आकर के यहाँ पे सब्सटीट्यूट होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये एमाइड में चेंज करेगा, NaOH Br के साथ करोगे तो इसमें से CO ग्रुप निकल जाएगा और ये एमीन में चेंज कर जाएगा। तो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। सो डाइपोल मोमेंट ऑफ द NF3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NH3। ये गलत बात है, NCERT में दिया हुआ है, सीधा सीधा NCERT का रिलेशन क्वेश्चन है। यहाँ पे सब्सट्रैक्टिव डाइपोल मोमेंट होता है, यहाँ पे एडिटिव होता है, तो NH3 का ज़्यादा होता है। B देखते हैं, 3 कैनोनिकल फॉर्म कैन बी ड्रॉन फॉर द CO3 2- आयन। ये बात सही है, इसके 3 लिख सकते हैं, 3 ऑक्सीजन है और तीनों के पास क्या है, इसमें से 2 के पास क्या है हम लोगों का, नेगेटिव चार्ज है। इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग प्लेस पे एक एक बार करके ऑक्सीजन को मूवमेंट करके
और हम लोग 3 बार इस पाई बॉन्ड को एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे ला सकते हैं। सो 3 मिल सकता है, ये सही बात है। सो बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। मास इन ग्राम ऑफ द कॉपर डिपोजिटेड बाय द पासिंग दिस मच एम्पियर करंट थ्रू ए वोल्टामीटर कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फॉर द 100 सेकेंड इज। सो ये फॉर्मूला हम जानते हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला है W इक्वल टू ई इंटू आई इंटू टी बाई 96। 500 की जगह पे इसका वैल्यू दे रखा है तो हम लोग यही पुट कर देंगे। देखिए W की वैल्यू इतनी आ रही है। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। देखिए CuNH3 होल 6 3 प्लस है, वो होमोलेप्टिक है, सही बात है। होमोलेप्टिक किसको कहते हैं? जिसमें सेम नंबर ऑफ सेम नेचर ऑफ लिगेंड प्रेजेंट होता है। तो सिर्फ इसमें NH3 ही प्रेजेंट है, होमोलेप्टिक है। ये हेट्रोलेप्टिक है क्योंकि इसमें 2 तरह के लिगेंड है, एक NH3 भी है और एक Cl2 भी है। तो ये बात तो सही लग रहा है भाई। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट 2 की बात करें। कॉम्प्लेक्स CuNH3 होल 6 हैज़ ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड, यस, बट दिस वन हैज़ द मोर देन वन, यस। दिस इज, इसका सेकेंड पॉइंट भी सही है, इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए ये हो गया हम लोगों का पूरा ये पेपर डिस्कशन 2024 का। अब हम लोगों को ये करना है कि इससे हम लोग इसको रिवाइज कर सकते हैं। पूरे एक शॉट में हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया है, तो इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। तो आप लोग इसको एक बार देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।